अच्छा निसार भाई, ये फरमाइएगा कि बकरियां पालने के हवाले से सोशल मीडिया पे आपके बड़े डंके बाज रहे हैं, बड़े चर्चे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी बकरियां पालें और करोड़पति बन जाएं, छत पे इतनी बकरियां पालें और इतने हजारों लाखों कमाएं। आपका मैं अगले रोज क्लिप देख रहा था, आप हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि खुदा के लिए बकरियां ना पालें, बकरियों की तरफ ना आए, खुदा के लिए बकरियों की तरफ ना आए। एक तरफ आप कहते हैं बकरियां पाल लें, दूसरी तरफ एक क्लिप में आप फरमा रहे हैं कि ना। जुनेद भाई, बात इस तरह है कि यूट्यूब चैनल इधर रह जाना, बंदे ने मर जाना है। बात सच्ची करनी चाहिए। एक बंदा है वो बकरी पालने के लिए बना ही नहीं है, या यूं कह लें कि बकरी उसके लिए बनी ही नहीं है। अगर वो बकरी में पंगा लेगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलना है। वो मैंने 5-4 लोग बनवाए थे भी ये लोग काम नहीं कर सकते। सुन रहा था, आपने कहा था एक तो चिक्कड़ चौधरी ना करे। चिक्कड़ चौधरी ना करे। चिक्कड़ चौधरी कौन होता है? चिक्कड़ चौधरी होता है जिसने जिंदगी भर कोई काम किया नहीं है। पहले तुम्हारी बात दो तीन सूट गर्मियों के ले लिए, 2-3 सर्दियों के ले लिए, ठीक है, काम नहीं करना, ठीक हो गया। उसके अलावा 3-4 लोग मैंने और गुनवाए थे। एक जुमले में मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, बंदा घर बैठ के सोच ले कि मैं बकरी फार्मिंग कर सकता हूँ तो कर ले। बंदे को खुद ही पता होता है कि मैं कितने पानी में। नहीं, आपने उसकी कैटेगरीज बताई थी। एक तो आपने ये भी फरमाया था कि जो बंदा हाथ से काम नहीं कर सकता ना, बिल्कुल वो बकरी ना पाले, बिल्कुल ना करे। ठीक है। फिर आपने ये कहा था कि जो चारा नहीं उगा सकता वो भी बकरी ना पाले। फिर आपने कहा था शेख चिल्ली जो है, जो ख्याली पुलाव बनाता है, वो भी बकरी ना पाले। अच्छा, फिर आपने कहा जो चिक्कड़ चौधरी है वो भी ना पाले। तो मैं ही कहता हूं कि सबको तो आपने बैन कर दिया, इन्हीं सबके पास पैसा होता है। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो कोई बंदा जो है इन 5-6 कैटेगरीज में से निकाल दे सबको, तो जिसके पास बाकी वही मातड़ से गरीब बेचारा बचता है, वो तो बेचारा 1 बकरी या 2 बकरियां पाल सकता है। तस्लीम भाई, कहाँ लिखा हुआ है जिस बंदे ने बकरियां पाल ली वो 500 बकरी से शुरू करे, 1 से कर ले, 2 से कर ले। बकरी को तो गरीब की गाय कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आप बंदा 500 बकरी से शुरू करें। बकरी गोट फार्म ही बनाए, ये जरूरी नहीं है। फार्म की तारीफ क्या है? 47 होना चाहिए। अगर आपके पास बकरी मौजूद है, वो 1 है, 2 है, 4 है, आपका फार्म बन गया। साथ ही मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, हमारे इधर एक रिवाज है भाई, पहले 50-60 लाख रुपया फार्म पर लगाएं। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, फार्म ने बच्चे नहीं देने, ना फार्म ने दूध देना है। दूध भी बकरी ने देना है, बच्चे भी बकरी में। मैं समझ कर दूं, आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि बकरी का जो शेड है वो बनाने पे आप कम पैसे खर्च करें, बिल्कुल, बकरी पर आप पैसे खर्च करें, बकरी की खुराक पे कर लें या बकरी की खरीदारी पे कर लें। लेकिन एक्सपर्ट साथ ही ये कहते हैं कि भाई आप महंगी बकरी लाएंगे, उसको खराब शेड में रखेंगे तो वो बीमार हो जाएगी। महंगी बकरी लेने का ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया? नहीं, चले आम बकरी ले लें, 10 बकरियां ले लें, आप लेके आए हैं, लेकिन शेड की हालत ठीक नहीं है, शेड पे आपने पैसा खर्च नहीं किया हुआ, मुनासिब वहाँ पे आबो हवा भी ठीक नहीं है, मट्टी भी ठीक नहीं है, फर्श भी ठीक नहीं, खुरली भी ठीक नहीं उसकी, तो नुकसान में जाएंगे। शेड की तारीफ क्या है? शेड की तारीफ जुनेद भाई ये है कि जो कमरा है आपने बनाया, शेड बनाया है, बकरी को मौसमी असरात से बचाए। ठीक है, वो कच्चा हो वो पक्का हो, कोई जरूरी नहीं है। वही शेड जो आप 50 लाख रुपए में बनाते हैं ना, कहते हैं भाई ये इसलिए 50 लाख रुपया लगाए, इसमें झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। भाई 50 रुपए का झाड़ू लेके मार लो। बहुत अच्छे। 50 लाख लगाना है, भी झाड़ू ना लगाना पड़े तो 50 रुपए का झाड़ू ले ले। बकरी को कोई पता नहीं है कच्चा या पक्का है। अच्छा, बारिश में भीगे ना, गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, बस इनफ है। नहीं, कहते हैं बकरी कच्चे पे खुश रहती है, आप कह रहे हैं कि बकरी को कोई पता नहीं पक्का है। बकरियां तो आजकल इतनी मॉडर्न हो गई हैं, वो कहते हैं मोज़ाइक लगा के दो मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि बकरी कच्चे पे खुश रहती है, तो कच्चा तो फ्री पे बनता है। अच्छा निसार साहब, आप मुझे ये बताएं कि गोट फार्मिंग में बुनियादी गलती क्या होती है? अब मुख्तलिफ दही एरियाज में लोगों ने जी 100 बकरियां पाल ली, मेरे अपने गाँव में एकदम बीमारी पे ये मर गई है, क्या वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते? ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि बकरियां मर जाती? बुनियादी गलती क्या करते हैं फार्मिंग वाले? बुनियादी गलती हम स्टार्ट में करते हैं, हम अपना जो प्रोफेशन है वो गलत ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, जो पहली गलती है, हमारे पास का काम नहीं होता, बस यही बुनियादी गलती है। उसके आगे तो फिर सारी गलती है, यानी नो हाउ होती ही नहीं और शुरू कर देते हैं। एक बंदे का मजाज नहीं है। निसार भाई, अक्सर मैं आपकी ये गुफ्तगू सुनता हूँ तो आप यही फरमाते हैं कि जनाब हर बंदा जो है वो बकरियां ना पाले, लेकिन अगर बकरी पालने का शौक है तो उसको इनकरेज करना चाहिए ना।
देखें हर बंदे को ना तो तालीम होती है ना इल्म होता है, ना उसको शौक भी होता है, ना ज़रूरी नहीं शौक हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शौक भी आ जाता है। जब उसको पैसे आते हैं शौक भी पैदा हो जाता है, पैसे आते हैं वक्त गुजरता है, इल्म भी हासिल हो जाता है। आप सारों पे दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं, ये मैंने महसूस किया है। नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा कहने का मतलब यह, अगर कोई बंदा नया बंदा बकरी रखना चाहता है, जी। बड़े शहर में रहता है, हाँ। वो एक आधी बकरी ले ले, अपने बच्चों को ताज़ा और सेहतमंद दूध दे, चलो खर्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है कि मैं लाहौर इस्लामाबाद बैठकर छत पर फार्मिंग करना चाहता हूँ, मैंने 20, 30, 50, उल्टा भी लटक जाए, बकरी फार्मिंग नहीं हो सकती। जो लोग बकरियां पालना चाहते हैं, यानी हर कीमत पे धूल साहब की तमाम तर तंबीहात के बावजूद वो कहते हैं नहीं जी असी तो पाल नहीं पालनी। धूल साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि तू नहीं पाल सकता, लेकिन कहते नहीं मैं पालनी है। उनकी बात करें आप। नाकामी की वजह क्या है और कामयाबी का गुर क्या है? जिस बंदे ने बकरी फार्मिंग करनी है ना, हाँ। ये मेरे 3 जुमले लिख ले, जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा। ओके। उसने 3 तरह के लोगों से बचना है। हाँ। सबसे पहले बचना है उसने बकरी के ठग से। हाँ। हाँ। अब आप पूछेंगे भाई बकरी का ठग कौन है? क्या होता है? बकरी का ठग वो है जो बकरी से आपको- गले मिलके जो जेब काट ले। हाँ तकरीबन ऐसे ही है। सुने जरा बताते हैं। जो बकरी के कान दिखाए, बकरी का नाक दिखाए, बकरी का सींग दिखाए, बकरी की नानी दिखाए, बकरी की पड़नानी बताए भाई। ऐसे बाज बड़े बड़े व्यापारियों के या बकरी पालने वालों के नाम मशहूर हुए हैं, ये बड़ी महंगी बकरियां देता है, और वो बकरियां क्या दे रहा होता है, एवं कह देता है ये जो बकरी है ना ये वाली, हाँ। ये जनाब ये रानी की पोती है। केड़ी रानी यार। और एवं को ब्रीडर बेचना हो तो कह देते हैं गुल्लू दा भांजा है, गुल्लू दा भांजा। गुल्लू नू पता भी नहीं केड़ा मेरा भांजा किथे लगा है, वो एडी ऑफिस लगा है। अच्छा जी, एक तो बकरी के ठग से बचना, बकरी के ठग से बचना। नंबर 2। दूसरा बचना है आपने बकरी की खुराक के ठग से। अच्छा, ओके। वो कौन है? हाँ, कौन? जो बंदा आपको YouTube पर बैठकर या वैसे ये बात समझाए कि बकरी पर 400-500 रुपया डेली का खर्च कर ले, कोई हर्ज नहीं है, हाँ। वो बकरी की खुराक का ठग है। अच्छा। वो अपनी खुराक सेल करना चाहता है। तीसरा आपने बचना है सोशल मीडिया के ठग से। अब वो कौन है? वो जिसकी वजह से ये पिछले दोनों ठग चलते हैं। हाँ। अपने व्यूज के लिए उसने अपने चैनल के ऊपर ना लगाया हुआ है इश्तेहार भी मैं गोट फार्मर हूँ, हाँ। जबकि वो फार्मर नहीं है। उसका काम है जिसके मुंह में मर्जी किया माइक दिया, वो जो मर्जी करता फिरे। अच्छा निसार साहब, हमने देखा है सोशल मीडिया पे कि जी ये बकरी 10 लाख की बिक गई, 17 लाख की बिक गई। आप परेशान होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये बकरा 50 लाख का बिक गया। क्या ये वाकई इतने महंगे होते हैं या ये क्या ड्रामा है? अगर तो आप मुझे पूछे भाई बकरी 15 लाख की होती है जी। तो उसका सवाल है बिल्कुल नहीं। ओके। अगर आप पूछे कि पाकिस्तान में 15 लाख की बकरी बिकती है, उसका जवाब है यस। कैसे? वो इस तरह हाँ। कि अगर बकरी होगी ठग के पास तो वो 15 लाख की है, अगर आगी मेरे पास 75,000 की है। ओके, बिल्कुल ऐसे। सिंपल सा फार्मूला है। उधर से आपने लेनी है, आपके पास आके फर्क, फिर बकरी ने गोश्त के रेट पर ही सेल हो। अच्छा, ये रानी की पोती और गुल्लू का नवासा ये तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए ना, बड़े बड़े ये जो ब्रीडर लोग सो कॉल्ड ब्रीडर बने हुए हैं, इनसे नहीं लेना चाहिए ना। अगर किसी बंदे के पास पैसे इतने मौजूद हैं हाँ, जाया कि, करने के लिए। संभाले नहीं जा रहे, तो उसको लेना चाहिए। और अगर को मेरे जैसे सफेद पोश बंदे के पूछे तो उसको तो नहीं लेनी चाहिए। अच्छा अब तक का आपका जो इतने सालों का तजर्बा है, आप क्या कहते हैं कि बकरी फार्मिंग जो है वो ये जो बाहर बैठ के लोग करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो अपने किसी भांजे भतीजे को निगरान बता देते हैं, अपने बच्चे को करवा देते हैं, वो सीसी कैमरास भी लगा देते हैं, तो फिर ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे पास ना एक मुल्तान से किसी कंपनी के GM साहब आए, मुझे कहते हैं मैंने फार्मिंग करनी है। मैंने कहा करवानी किसको है? साथ उनके बेटा था, भाई इसने करनी है। मैंने कहा सर जी गुस्सा ना करो, यहाँ दाखिलिया चेंज कर लो, तो यहाँ अपना इरादा तर्क कर दो। बहुत अच्छे। जिस भांजे भतीजे को करके देना है वो कम से कम बंदे का पुत्र होना चाहिए, चल जाएगा। अगर वही निकम्मा है तो कहाँ से चलना है? अच्छा, आपके एक बात पे मैं ज़रा उसकी वजाहत चाहता हूँ। आपके अक्सर वीडियोस में आता है कि जी अपने हाथ से करना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथ से नहीं कर पाते लेकिन टाइम दे सकते हैं। टाइम वो रोज़ाना देते हैं फार्म पे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी दे देते हैं, लेकिन रोज़ाना जाते हैं, ये एक दिन छोड़ के एक दिन जाते हैं, पूरी तरह निगरानी करते हैं अपने हाथ से। वो जाहिर है कि वंडा चारा नहीं डालते। जी जी, तो वो काबिल कबूल है, उनको आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि यार पाला फार्म।
हाथ से जुनेद भाई करने का मतलब ये है कि कम से कम बंदा 2 टाइम या 1 टाइम अपने फार्म पर जाए, हाँ। हाथ से ना करे। हाँ 1 घंटा वहां जाए, उसके पास अपना टेलीफोन नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई दोस्त गप्पे लगाने वाला भी ना हो। हाँ, ये बड़ी काम की बात। ठीक है, वहां जाके टिकटॉक ना देखता ना रहे। देखे। हाँ। 1 घंटा जाके अपने जानवरों को दे, 10 से 15 दिन लगेंगे, उसके जानवरों से बातें करेंगे। हाँ, मेरे बाबा भी यही कहते हैं कि मेरे जानवर मुझसे बातें करते हैं। हाँ, इनके वालिद साहब बहुत बातें करते हैं बकरे बकरियों से। एक दफा इनके वालिद साहब ईद पे शहर आए हुए थे, पीछे से बकरी ने कॉल की, हाजी साहब साड़ी ईद ही नहीं भेजनी। फिर हाजी साहब ने सिर्फ खल फिरौनियां भेज देती हैं। अच्छा, वैसे निसार साहब आपकी बातें मुझे बड़ी फैसिनेट कर रही हैं, तो मेरा भी दिल हो रहा है पालने का। तो लेकिन रहनुमाई फरमाएं कि मैं बकरियां छोटे साइज की यानी अपने साइज की पालूं या बड़े साइज की पालूं? लाला जी आप अपने साइज की बकरी लें, क्योंकि आजकल जो टेडी बकरी है ना, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। निसार साहब, लाला डैडी, लाला निसार डैडी। साहब, मैं बकरी लूं ना लूं, लेकिन खुदा का वास्ता है आप मुझे बेशक टैडी कह दें, लेकिन टैडी बकरी नहीं, बकरा तो कहें। इसे बकरा कर लें।